एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन फैक्शन मास्टर के डिसीजन से एग्री हो जाता है, पर वह अपने और सभी फैक्शन लीडर्स की टेरिटरीज को न लेने की बात रखता है। इसके बाद मेन लीडर सभी से कहता है जैसे कि होल मास्टर सू ने ये जो सजेशन दिया है जिसकी वजह से आप सभी लोग कोई भी एक टेरिटरी और उसकी मैन पावर को अपने पास रख सकता है, और इसके अलावा पनिशमेंट हॉल के मेंबर्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अपने लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं पर उन्हें पनिशमेंट देने का कोई हक नहीं है। ये सभी रूल्स बिजनेस हॉल पे भी लागू होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल अफेयर के सभी लोगों को फैक्शन में वापस आना पड़ेगा और कॉम्बैट हॉल के मैटर्स के लिए आप मुझसे या होल मास्टर लिन से डिस्कस कर सकते हो। और अगर बात करें मेजर लीडर्स की तो तुम सभी लोग अपने 10 लोगों के साथ एक गली ले सकते हो और बाकी के सभी फैक्शन के अंडर में ही रहेगी। ये सुनकर कुछ बोलना तो चाहते हैं पर उनकी इतनी औकात नहीं कि वो कुछ बोल भी दे। फिर वह डोंग जुआंग से बोलता है इस हरामखोर ने हमारी मैन पावर को तो कुछ नहीं किया, लेकिन यदि हम उन लोगों के खिलाफ कोई पनिशमेंट इशू नहीं कर सकते तो साला फायदा ही क्या हुआ पनिशमेंट हॉल का मेंबर होने का। तब जुआंग बोलता है अगर ऐसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, अपने नाम के आगे होल मास्टर का टाइटल होने के बाद मैं करूंगा भी क्या। इसके बाद हमें लीव दिखाया जाता है जो इन दोनों की बकचोदी को बड़े ही ध्यान से सुनता है। फिर मेन लीडर कहता है अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा है तो अब ये मैटर सेटल हो चुका है फिर। और हाँ, एक और बात, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा चंपू अब बड़ा हो गया है तो मैं अब उसे स्काईहॉक फैक्शन का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और मैंने डिसाइड किया है यह जल्द ही फैक्शन के कामों में हाथ बटाएगा और इसके अलावा ग्रेसियस गैम्बलिंग सिटी और पनिशमेंट हॉल इसके अंडर होगी। फिर वह डोंग उस चंपू को देखकर सोचता है ये साला उल्लू का पट्टा अब हम पर राज करेगा। तब वह चंपू सुसिन की तरफ उंगली करते हुए कहता है पापा मुझे इसके अलावा एटर्नल पेविलियन और मार्शल हॉल भी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को बोलते हैं अरे भाई तूने वही सुना ना जो मैंने सुना, ये साला चंपू साक्षात यमराज को उंगली कर रहा है, ये साला खुद तो मरेगा और अपने बाप को भी लेता जाएगा। फिर मेन लीडर कहता है बेटा चंपू तेरे लिए पनिशमेंट हॉल ही ठीक है तो तू क्यों मार्शल हॉल को टेक ओवर करना चाहता है। तब वह चंपू सुसिन की तरफ उंगली करते हुए कहता है पापा मैं इस सुसिन को बताना चाहता हूँ इस स्काईहॉक फैक्शन के बाप हम हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं और ये साला सुसिन सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते की तरह हमारे ऑर्डर फॉलो करेगा। फिर मेन लीडर उसे चुप करवाते हुए कहता है अबे झोपड़ी का चुप हो जा, साले क्यों अपने बाप को उंगली कर रहा है, तेरे तो एल लगेंगे ही और मेरे भी साथ में लगवा देगा। ये सुनकर भी सुसिन शांत खड़ा रहता है। फिर वह ताली बजाते हुए कहता है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो जैसे हमारे छोटे चंपू ने कहा है वैसा ही होगा, तो वो अब एटर्नल पेविलियन और मार्शल हॉल दोनों को टेक ओवर कर सकता है। फिर वह डोंग जुआंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है अरे भाई तू भी वही सुन रहा है ना या मेरे कान बज रहे हैं। फिर मेन लीडर सोचता है इस सू को इस बात से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ तो दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। पर फिर भी वह कहता है तो ठीक है, मुझे विश्वास है ये सब 3 दिन में सेटल हो ही जाएगा। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए वह नौकर सोचता है अबे साला क्या बकचोदी चल रही थी ये, मेरा तो मत्था ही खराब हो गया, आखिर ये फैक्शन मास्टर क्या सोच रहा है। फिर वह सुसिन से कहता है बॉस क्या हम इस टेरिटरी को इतनी आसानी से छोड़कर चले जाएंगे। तब सुसिन कहता है अरे कोई नहीं छोटे, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहता है। फिर वह नौकर कहता है तो बॉस आप इतनी जल्दी एग्री क्यों हो गए इस बात के लिए, हम उस स्काईहॉक फैक्शन के खिलाफ बगावत करके उस पर कब्जा कर सकते थे। तब सुसिन कहता है बगावत, तुझे नहीं लगता यदि हम बगावत करेंगे तो हमारी रेपुटेशन और कंट्रीब्यूशन का कुछ मायने रह जाएगा। फिर वह कहता है अब जाओ और अपने 2 भरोसेमंद लोगों को उस चंपू पर नजर रखने के लिए बोलो, अगर उसकी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चलती है तो उस इन्फॉर्मेशन को पूरे फैक्शन में फैला दो। हमें अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, उन्होंने आज जो भी हमसे लिया है वो साले खुद हाथ जोड़कर हमें वापस देंगे। इसके बाद वह एक बड़ी ही अच्छी बात बोलता है अगर कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है तो सबसे पहले वो जितना उड़ना चाहता है उसे उड़ने दो, और जब वो थक हार के वापस आ जाए तो उसके लिए सरसों का तेल का बंदोबस्त करो, और जब वो झुके तभी उसे सरसों का तेल देकर वापस आ जाओ। अरे भाइयों आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। इसके बाद सिस्टम से एक मिशन का पॉपअप ओपन होता है। तो भाइयों इस मिशन में लिखा होता है एक आदमी को हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, लेकिन वह किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे ऑफेंड करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो 3 महीने के अंदर तुम्हें उस मेन लीडर और चंपू दोनों को मारना होगा, और मिशन कंप्लीट करने पर तुझे 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन और 300 विलन पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर तू फेल हो जाता है तो तेरी लकी स्पिन में से 1 मिडिल ग्रेड की स्पिन कैंसिल हो जाएगी, और इसके अलावा 300 विलन पॉइंट भी खत्म हो जाएंगे। ये देखकर सुसिन सोचता है साइड मिशन बहुत बढ़िया,
मुझे अब धीरे धीरे ये सिस्टम पसंद आने लगा है। फिर वह मिशन एक्सेप्ट करता हुआ सीधा चंपू के पास जाता है और उसे एक बुक देते हुए कहता है, अरे छोटे चंपू, इसमें हमारे एटर्नल पैवेलियन की रजिस्ट्री और इस महीने की ग्रॉस इनकम दोनों हैं। फिर चंपू कहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये बता, तुझे दर्द नहीं हो रहा जो तू इतनी मेहनत करने के बाद ये सब मुझे ऐसे ही दे रहा है? फिर सुशीन कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं चंपू, ये जो टेरिटरी और होल थे वो स्काई ओक फैक्शन से बिलोंग करते थे, तो इसमें गलती क्या है? मैं तुम्हारी चीज तुम्ही को दे रहा हूँ। तब वह चंपू कहता है, अबे साले, मेरे सामने इतने भोला बनने की कोई जरूरत नहीं तुझे। फिर वह गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, सुशीन, मैं तुम्हें अपने लिए काम करने का एक मौका और देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्काई ओक फैक्शन 3 साल के अंदर अंदर अलाइट गिल्ड के बराबर पहुंच जाए। तो बता मुझे, जब वो दिन आएगा तब तुझे रिटर्न में क्या चाहिए मुझसे? फिर सुशीन उससे बोलता है, अरे भाई चंपू, तू कहना क्या चाहता है? मेरा स्काई ओक फैक्शन का होल मास्टर होने के नाते मैं अपने फैक्शन के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तब चंपू कहता है, सुशीन, मेरे सामने ये बकचोदी बंद कर दे तू। मैंने तुझे मेरे लिए काम करने के लिए बोला है, ना कि स्काई ओक फैक्शन के लिए। फिर सुशीन उसकी बातों को सोच के हंसता है, ये साला उल्लू का पट्टा मेरे साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उससे कहता है, अरे छोटे चंपू, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, और अगर आपके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फिर सुशीन जाते हुए सोचता है, ये साला छोटा चेतन धरती पर खड़े होकर आकाश को छूने की बात कर रहा है, ये साला हमारा यूज करके स्काई ओक फैक्शन को डेवलप करना चाहता है। तब वह चंपू गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए सोचता है, अगर मैं फैक्शन मास्टर बन गया तब इस सुशीन को जान से मार दूंगा। इसके बाद सुशीन वहाँ से निकल जाता है। फिर एक बुढ़ा आकर उसे न्यूज देते हुए कहता है, अरे छोटे चंपू, जब से आपने 3 दिन के अंदर अंदर उस मार्शल हॉल को खाली करने का हुक्म दिया है, तब से हमारे लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। फिर वह चंपू कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है बे? फिर वह बुढ़ा कहता है, जो लोग वहाँ पर कल्टीवेशन मंत्रा को सिखा रहे थे वो सुशीन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे, इसलिए वो सभी उसी के साथ चले गए और उनके जाने के बाद ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसे हम उनकी पोजीशन दे सके। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह मार्शल हॉल जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तब वह चंपू उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले गंदी नाली के कीड़े, सुशीन 1 महीने से उस मार्शल हॉल को चला रहा है और तू मुझे कह रहा है कि ऐसा कोई आदमी नहीं जो दूसरों को सिखा सके। साले चला जा यहाँ से, और मैं नहीं जानता, चाहे तू कुछ भी करे, बस किसी को ढूंढ जो इस पोजीशन को संभाल सके। अब भाग यहाँ से। इसके बाद बुड्ढा फिर कहता है, यंग मास्टर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम और हो गई है। आपने जो इस महीने प्रोटेक्शन मनी बढ़ा दी है उसकी वजह से वो सभी मर्चेंट्स आपसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं और वो लोग डेली हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर देते हैं। फिर वह चंपू गुस्सा करते हुए कहता है, ये साला सुशीन जब चाहे तब प्रोटेक्शन मनी बढ़ा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अगर कोई भी हमारे कामों के बीच में आए तो उस साले के पैर तोड़कर गंगा नदी में बहा दो। फिर वह बुढ़ा डरते हुए कहता है, अरे यंग मास्टर, ये अच्छा प्लान नहीं है। अगर सभी को गंगा नदी में बहा दिया तो हमारी कमाई कैसे होगी? तब वह चंपू उसे थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर देता है। फिर वह कहता है, बे साले, मेरे साथ ज्यादा बकचोदी मत कर और जो मैंने ऑर्डर दिया है सिर्फ उसी को फॉलो कर। फिर वह डरते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, अब जो कहोगे मैं वो करूंगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तब चंपू सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सुशीन ने जो पास्ट में किया था वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाइयों, कमेंट करके ये बताओ कि ये चंपू सुशीन की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।